फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स पर। तो मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इस चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज दैनिक भास्कर में ये खबर है, मेडिकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू पर हाई कोर्ट की रोक। प्रदेश में 576 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए सोमवार को होने वाले इंटरव्यू पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रोक लगा दी है। तो ये जो भर्ती होने वाली थी, नियुक्ति होने वाली थी, इसका जो इंटरव्यू होना था उस पर ग्वालियर बेंच ने रोक लगा दी है। अब इसकी सुनवाई तय की है 30 सितंबर को। यह कल की खबर है कि नई भर्ती की तैयारी पर वेटिंग वाले 800 युवा नहीं बन सकेंगे पटवारी। तो 2017 में पटवारी का भर्ती हुई थी और फर्स्ट काउंसलिंग तो हो गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद से बाकी की जो काउंसलिंग होनी चाहिए वो सब नहीं हुई और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वेटिंग में थे और आज तक वेटिंग में। तो जब ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं पटवारी भर्ती के, तो नई भर्ती का क्या तुक है? आप नई भर्ती तो करें पटवारी की, वो एक उसके लिए अलग पद स्वीकृत करें, लेकिन जो 800 लोग वेटिंग कर रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्ब करें। तो मुद्दा यही है कि जब ऑलरेडी आपके पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो उनको एब्जॉर्ब करें। हाँ, परीक्षा ज़रूर करें, आगे और भी वैकेंसीज़ निकालें और उस पर पटवारी की भर्ती करें। तब तो ये न्यायोचित है, जस्टिस है, जस्टिफाइड है। लेकिन आप कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और उनका कुछ कर नहीं रहे हैं और नई भर्ती की बात हो रही है, तो ये सब गलत है। अभ्यर्थियों ने कहा छलावा कर रहा विभाग, मंत्री अफसर के वादे झूठे। एक साल में पटवारी के 400 पद फिर से हो चुके हैं खाली। तो ये 400 पद फिर से खाली हो गए हैं, इनके लिए आप नए एग्ज़ाम ले लें, लेकिन जो पुराने पद खाली हैं उन पर जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जाना चाहिए। अब जो कि मेरे हेडिंग थी इस वीडियो का कि जब भी ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई की डेट करीब आती है, उससे कुछ समय पहले ही शिक्षा विभाग अपनी मीटिंग क्यों रखता है? ये एक सोचने वाली बात है कि जैसे 20 तारीख को सुनवाई थी, 20 सितंबर को, तो उससे कुछ समय पहले भी इनकी एक मीटिंग होने वाली थी जो कि किसी कारणवश इन्होंने कैंसिल कर दी थी। अब 30 तारीख को सुनवाई है, तो उससे पहले ये फिर से उसी तरह का लेटर जारी किया है। 27 सितंबर को मीटिंग होना है और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मीटिंग जब रखते हैं तो उसमें कुछ चर्चा तो करनी चाहिए। तो आखिर ये मीटिंग्स का औचित्य क्या है? आप कोई सलूशन निकाल रहे हैं मीटिंग करके, तब तो कोई मीटिंग का मतलब है, या तो फिर आपने चाय नाश्ता किया और निकल लिए। मुझे तो सिर्फ यही एक पर्पज़ लग रहा है, इसके अलावा और कोई पर्पज़ समझ में नहीं आया। ये दिया है 27/9/2021 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ये लेटर है उसके लिए, कल जारी हुआ था 24/9 को, और 27 सितंबर को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना एवं एजेंडा बिंदु। तो एजेंडा में वही सारे पॉइंट्स हैं जिनका कभी निराकरण नहीं करते हैं। सीएम राइज स्कूल के बारे में चर्चा, सीएम हेल्पलाइन के बारे में चर्चा, छात्रवृत्ति वितरण पर चर्चा और नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में चर्चा, और 5वें पॉइंट पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध पर चर्चा। तो ये जो 5वां पॉइंट है, इसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ने अपने पैर मजबूती से जमाए हुए हैं, जो ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। तो इस पर कोई सुनवाई, कोई भी बातचीत मीटिंग में होती नहीं है, जहाँ तक मुझे ये लगता है। अगर होती तो इसको ऊपर खिसकना चाहिए था। तो ये आपको अपडेट है कि 27 तारीख को पुनः एक मीटिंग है। अब कल ये इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही थीं कि जिले को मिले 10वीं के 286 और 12वीं के 251 नए शिक्षक। तो इससे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था। लोग तो कह रहे थे कि स्टेटस ट्रैकर अगर हटा दिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं गुपचुप तरीके से लोगों के अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं। बिल्कुल शंका वाली बात है ही, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि भाई नंबर ऑफ
पोस्ट कितनी है उस एरिया में, उसके हिसाब से वो सब आइडिया है, रिक्तियाँ कितनी हैं और किन किन स्कूल में वैकेंसीज थी। तो ये एक अनुमान है कि इतने शिक्षक, जब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो इन स्कूलों को या इस ज़िले को इतने शिक्षक मिलेंगे। तो पता नहीं ये जल्दबाजी इन्होंने क्यों दिखाई है पेपर वालों ने, क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं या भ्रमित कर रहे हैं। अरे जब भाई प्रक्रिया हुई नहीं है तो इस तरह की पहले से ही न्यूज़ ऐसी क्यों छाप रहे हैं। बजाय इसके इनको न्यूज़ छापनी थी कि यदि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ज़िले को इतने इतने शिक्षक मिल जाएंगे, और आज ज़िले में इतने पद रिक्त हैं जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो अगर इस तरह का न्यूज़ छापते तो ये जनता की भलाई के लिए न्यूज़ होती। तो वो आजकल वही है कि पेड मीडिया का ज़माना है। हो सकता है ये इसीलिए क्योंकि चुनावों का दौर है तो अपनी छवि सुधारी जा रही है, लेकिन इस तरह की भ्रामक खबरें नहीं देना चाहिए। पद स्वीकृत हैं, इतने शिक्षक आना है, लेकिन प्रक्रिया तो पूरी हो पहले। तो ये अपडेट था फ्रेंड्स आपके लिए। और अभी वर्ग 3 की डेट भी अनाउंस हो गई है, 5 मार्च से एग्ज़ाम्स होना है, ऐसा दिया है पीईबी की साइट पर। तो वर्ग 3 वाले कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि परीक्षा तो होगी, क्योंकि परीक्षा करवाने में सरकार का कोई नुकसान नहीं है। तो आप परीक्षा होगी उसके लिए तैयारी करें। हाँ, संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, वर्ग 1 वर्ग 2 वाले भी संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ पॉजिटिव बात ये है कि आप 2022 में अगर एग्ज़ाम देंगे तो 2023 में चुनाव है विधानसभा। तो सरकार कोशिश करेगी कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दिलवा दें, ताकि रोज़गार कितनों को दिया गया इस बारे में वो खुलकर चर्चा कर पाए। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।